अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वज़ीर खामद अख्तर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वज़ीर खामद खैर। आज इस टॉपिक में बात करूँ जिससे कि अगर हम लोग किसी के साथ फंसे हुए, कोई टाई है, कोई हमारा मसला होता है, जैसे पहले एक वीडियो मैंने कहा, तो आज फिर मैं इसमें एक गुफ्तगू करूँगा। मेरा पिक्चर शायद सही नहीं आ रहा है, लेकिन देखो अभी कभी ऐसा आ जाता है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये कि मुझे इंतहाई दुख होता है कुछ लोगों के साथ, अगर वो किसी के साथ किसी टाई या किसी मामले में होते हैं लेकिन अपने बात पे अकड़े होते हैं। यानी बस मेरा ये मामला है, मैंने इस तरीके से हल करना है, अगर इस तरह से है ठीक है, नहीं है तो बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तो इस किस्म की जो लोग हैं, ये अभी तो आजकल की दुनिया में तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग तालीम याफ्ता भी है। कुछ लोग अगर तालीम याफ्ता नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे भी शऊर सब लोगों में है, शऊर सब लोगों में है। तो अगर किसी बंदे के साथ कोई मसला है और उसी मसले की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान आपका हो रहा है, बहुत ज़्यादा, यानी ये एक नुकसान जो जिसके साथ आपका टाई है, अगर आपको कुछ नुकसान करना पड़ा उस मामले में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा खुद ब खुद होता है, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा हो रहा है उसी जो नुकसान आपका हो रहा है उसकी मुतबादिल में या उसकी जगह पर, तो बहुत बड़ी बात है। अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए और बंदा कहते नहीं, मेरा जो एक मामला है ऐसी होना है, इस मामले को मैंने इसी तरह से हल करना है और इसके बगैर मैंने हल नहीं करना, बिल्कुल बस एक ही बात है, तो इस किस्म के मामले फिर कभी भी हल नहीं होते। तो ये कि आपका किसी के साथ भी कोई मसला हो, आप बिल्कुल तय करें, हल करें, नुकसान बिल्कुल ना उठाए। मैं नहीं कहता कि आप नुकसान उठाए, लेकिन मामला अगर हल करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ नुकसान तो करना पड़ता है। यानी ये मसला जो आया है, जो भी एक मामला किसी के साथ आया है, किस लिए आया है? इसलिए आया कि एक मसला हुआ है। अब इस मसले को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ नुकसान अदा करना पड़ता है। अगर एक नुकसान उठाया तो दूसरे को भी नुकसान उठाना पड़ता है। यानी मकसद ये कि आपका सक्सेस क्या है, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये कि मामला हल हो जाए। आपका ये टारगेट नहीं है कि आपका जो यानी जो जिस तरीके से आप हल करना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं मुझे भी ये चीज़ चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं इस तरह से ये चीज़ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप मतलब इस पे है, तो इसी पे तो लड़ाई होते है, इसी पे तो ममालिक जो है ना वो डिस्प्यूट हो जाते हैं। क्यों अक्सर ममालिक में डिस्प्यूट हो जाता है? इसी वजह से जंगें लड़ी जाती है। क्यों कि एक मामला होता है, उस मामले को हल नहीं कर सकते। तो ये कि अगर दो बंदे या दो पार्टियाँ कोई ऐसा फैसला हो, उस चीज़ को अगर हल करना चाहते हो, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि अगर आपने तरक्की करना है, क्योंकि तरक्की ऐसे नहीं होता है। तरक्की जैसे मैंने पहले भी कहा कि कासिम अली शाह ने कहा कि तरक्की अगर आपने करना है तो तरक्की इस तरह से है कि आपने ये यानी छोटे छोटे झगड़ों में आपने नहीं अपने आप को उलझाना है। तो ये अगर आपने तरक्की करना है, हाँ, एक ऐसा है कि एक चीज़ से कुछ ऐसी भी चीज़ें हो जाती है, एक तो मामले आम मामले होते हैं, कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं जिसके बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान, यानी इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि आप तस्वीर भी नहीं कर सकते, आप बिल्कुल आपके ज़हन में नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपने जिद पे अड़े होते हैं अपने ईगो के सामने, तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर वही बात है कि जैसे इस्लाम से कबल जो एक घोड़े पे जो ना वो 40-40 साल जंगे हुआ करते थे। तो क्यों हुआ करते थे? इसीलिए कि फिर अल्लाह ताला ने इस्लाम नाजिल कर दिया कि भाई आप ऐसा करें कि आप 40-40 साल झगड़े नहीं किया करो, आप चीज़ को क्लियर करो। अल्लाह ताला ने ज़हन दिया, अल्लाह ताला ने अक्ल दिया, अल्लाह ताला कहते हैं कि आपको यानी अक्ल को इस्तेमाल करके आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। और इसके बाद फिर ये है कि कुछ चीज़ें ऐसे भी है कि मिसाल के तौर पर अगर आप जानबूझ के एक चीज़ नुकसान उठा रहे हो, ये आपको नुकसान हो जाएगा, नुकसान तो आपका होगा, लेकिन साथ साथ ये कि अगर आप उसी चीज़ में जुल्म करोगे, जुल्म का मकसद है कि आपको पता है कि इस चीज़ से जो ना बहुत ज़्यादा नुकसान आ सकता है, और सिर्फ आपका नुकसान नहीं आ सकता है, इसी चीज़ की कभी कभी दो ख़ानदानों के दरमियान बहुत ज़्यादा एक तावान आ सकता है, और उस तावान का मैं कहता हूँ कि आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस तरह से हो जाए, आप कहते हैं कि नहीं मेरा जिद पूरा हो जाए, बेशक कोई लड़ाई हो जाए, कोई तावान हो जाए, कोई मरे, कोई जो भी हो, लेकिन मेरा जिद पूरा हो जाए, तो ये तो इस्लाम की भी खिलाफ है, अल्लाह ताला की भी खिलाफ है। अल्लाह ताला उस बंदे को के साथ कैसे रहम के साथ मामला करेगा अगर वो एक ऐसे जिद करेगा जिसका रिजल्ट जो है ना वो तबाकुन रास्ते पे हो। तो ये कि अगर हम लोग अक्सर ऐसी चीज़ें होते हैं, और मुझे कभी कभी इस तरह से गिला भी होता है कि कुछ लोग जो ना बिल्कुल यानी क्वालिफाइड होते हैं, जैसे आजकल जो एजुकेशन है जिसको हम लोग एजुकेशन कहते हैं, मैं तो इस एजुकेशन पे जो ना मेरे इतना बिलीव नहीं है
जो हमारे डिग्रियों के जो मैं अक्सर आप लोगों को क्यों कहते हैं कि ये जो एजुकेशन है ये डिग्रियों का, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी इसलिए फ़ायदा नहीं क्योंकि ये आपका सिर्फ डिग्री है, डिग्री का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। डिग्री का जो ना आप डिग्री ले ले लेकिन आप में अक्ल नहीं हो, आप में समझ नहीं हो। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग किताबें पढ़ा करें। मैं भी खुद कोशिश करता हूँ, जब मुझे मौका मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ कहता हूँ कि मैं पढ़ता रहता हूँ। लेकिन ये कि मुझे आज समझ आ गया कि आप MA करें, आप PhD करें, आप किसी भी पोस्ट पे आ जाए, आप DC बन जाए, आप कमिश्नर बन जाए, आप सेक्रेटरी बन जाए, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो ये आप एक ऐसे आप कह सकते एक स्किल है। आप प्रोफेशन आप कमिश्नर है, आप ये एक स्किल है। आप कैसे आए हैं, आपने CS पास किया, ये भी एक स्किल है। तो खुदारा ऐसे जो चीज़ें हैं ना, इस चीज़ों से अपने आप को महफूज रखे और ऐसे जो मामलात होते हैं उसमें अपने आप को ना उलझे और अपना कोई अगर कुछ ना कुछ नुकसान आपका होता है तो होने दो, लेकिन उस मसले को हल करने दो। तो आज की वीडियो नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने नजर आएंगे। तो अपना ख्याल रखें। मेरे वीडियोज़ आप फेसबुक और यूट्यूब पे आ रहे हैं, आप देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।